कोई भी कुर्बानी करने नूं तैयार रहने वाला पंजाब अज भी असी उसे धरती का उसे पत्तन का पानी पीने उसे धरती का अन्न खाने जिन्होंने गदरी बाबियां तो लैके शहीद आजम भगत सिंह लाला लाजपत राय मदन लाल ढींगरा जी करतार सिंह सराभा शहीद उधम सिंह जी हज़ारां योधे पैदा किए आज़ादी लैन लई ते हुण आज़ादी नूं बचाउण लई भी साडे पिंडां दे विच तुहानूं कोई इहो जिहा पिंड नहीं मिलूगा जित्थों दा कोई जवान जिहड़ा है कोई कारगिल कोई पुंछ कोई गंगानगर कोई जैसे किसी न किसी बॉर्डर पर शहीद ना होया होवे। सो दुश्मन दी एक्टिविटियां जारी रहिंदियां ने। हुण वो एक्टिविटियां बदन के चांस ज़्यादा इस करके ने क्योंकि उत्थे पोलीटिकल डिस्टरबेंस हो गई जी। उत्थे गौरमेंटां टुटदियां टहंदियां रहिंदियां ने, उत्थे कदे डेमोक्रेसी आई नहीं। तो ध्यान भटकाउण लई जिहड़ी उत्थों दी जिहड़ी फोर्सिस ने जां उत्थों दी जिहड़ियां एजेंसियां ने वो इधर उधर इंडिया वाले पासे कुछ करदियां रहिंदियां ने। सो अज बड़ी वधिया मीटिंग हुई सारियां सेंट्रल एजेंसीज के हैड और नाल प्रशासन भी नाल, चलो पंच सरपंच भी आ गए, पब्लिक तो सब तो जरूरी है। सो मैं यही कहना कि पंजाब सरकार वालों कदे भी कोई फंड दे विच पंजाब पुलिस नूं अपग्रेड करन टैक्नोलॉजी वाइज कदे कोई कमी नहीं आऊगी। उन्होंने अपने ड्रोन अपग्रेड कर ले पर सानू उस उन्होंने ड्रोनों नूं लोकेट करने वाली जिहड़ी टैक्नोलॉजी उसकी जरूरत है। उस वास्ते भी मैं HM साहब नूं मिलूंगा। मैं 12 तरीक नूं होम मिनिस्टर साहब नूं मैनूं राज्यपाल साहब ने हौसला दिता है कि तुसीं उत्थे जो रखोगे मैं उसकी फरोड़ता करूँगा। और जमीन जिहड़ी तार दे परले पासे बड़ी दिक्कत है उहदे किसानां नूं 9 तो 5 है, फिर फ्रिस्किंग टाइम लग जाता है, कई बारी टेंशन बढ़ जाती है तो काम भी नहीं कर सकते, 1 या 2 बंदे जा सकते हैं, लेबर की कमी रहिंदी है, बड़ियां फसलां नहीं बीज सकते, बहुत सारी दिक्कतां ने किसानां दे नाल। और उन्होंने यूनीयंस नाल गलबात करके इसका कोई पक्का हल कढ़िया जाऊगा ताकि इस नाले मिलिट्री नूं भी बहुत ईजी हो जाऊगा क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर टाइम अपने सिटीजन की फ्रिस्किंग लिए निकल जाता है। सो जो कोई इस तरह का हल हो जाए कि उन्होंने बहुत बड़े कंपनसेशन नहीं हाँ हाँ ये बारे असीं विचार कर रहे हैं। मैंने लेट मी फिनिश दैट सवाल। सो कंपनसेशन इन्ने हाई होण कि उन्होंने पुराने घाटे पूरे हो जाए क्योंकि पहला 5000 कहते सी, फिर 10,000 करता सी, मिलिया कदे नहीं है। मैं पार्लीमेंट च मुद्दा उठाया सीगा, ठीक है ना। सो बॉर्डर दे विच इंडस्ट्री आ जाए तो साडा बॉर्डर का यूथ नूं काम मिल जूगा। बॉर्डर के यूथ नूं मिलिट्री जाण लई इनकरेज करिए, सैनिक स्कूल ट्रेनिंग स्कूल और जिस तरह राज्यपाल साहब ने कहा। सो मैनूं इस गल की बहुत खुशी है, अजे महीना सानूं एक होया नहीं हैगा कि राज्यपाल साहब नाल जदों भी मिलते हैं तो एनर्जी मिलती है क्योंकि खुद इन्हां दा एक्सपीरियंस है, MP रहे ने और डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के मैंबर रहे ने। उस वेले जिस वेले अब्दुल कलाम जी होरी उन्हां नाल जिहड़ियां सिटिंग्स चलदियां होंदियां सी साइंस एंड टैक्नोलॉजी दियां डिफेंस नाल रिलेटेड कोई जिहड़े बनाउणे सी वैपन। सो पंजाब सरकार वालों 100% जिहड़ा वो सहायता मिलूगी, कोई इहदे भेदभाव नहीं होगा। और प्रशासन वालों जो चाहिए वो भी, पुलिस वालों चाहिए, DGP साहब बैठे ने वो भी मिल के चलांगे सारे क्योंकि देश रहूगा तो सारे रवांगे, नहीं तो कुछ नहीं बचूगा। और मैं यही बेनती करूँगा जिहड़े नफरत फैलाउंदे ने उन्होंने यही कहूँगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सारा मुल्क साडा एक है ते वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। किसी पक्षों परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी, ना मौसम पक्षों, ना धरती पक्षों, ना लोगों की मेहनत पक्षों। सो असीं इकट्ठे चलीए
ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਸਰ ਐਟ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਥ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। गवर्नर सर गवर्नर साहब को बोलने दो। कोई पॉलिटिकल सवाल प्लीज बाद में कर लेंगे। गवर्नर आज का विषय दूसरा है। हाँ, दूसरे में सर बात कर रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है वो कीपिंग इन ब्यूटी इन स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान सर। मेरे को सुनोगे तब फिर पहले बोल, शायद थोड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको भी महत्व तो समझता होगा कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब लोग आए हैं जिले में। तो मेरे ख्याल से एक प्रेस नोट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, आपको मिला होगा। आपने पढ़ने से विषय की पूरी आपको जानकारी हो गई होगी। अब मेरा परिचय बहुत अच्छे ढंग से सीएम साहब ने दिया है, आपको परिचय कराया है, परंतु एक चीज इन्होंने नहीं बताई, वो इनके ध्यान से चूक गई है, इनको भी मालूम हो जाए। मेरा सबसे बड़ा, ये बातें तो बात की है कि सिंस 1978 टिल 2016 कितने साल हो गए? 22 और 16 38 ईयर्स तक मैं आप लोगों की तरह ही न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट रहा। ये बात आपने आई बताई वाज नहीं। मैनेजिंग एडिटर। आई एम फ्रॉम नागपुर। मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से पार्लियामेंट में 3 बार गया। इन्होंने उसके पहले 2 बार एमएलए रहा, उसमें महाराष्ट्र में मिनिस्टर भी रहा, और उसके बाद में आसाम का गवर्नर रहा, मेघालय मेरे चार्ज में रहा, फिर तमिलनाडु गया, तमिलनाडु से मैं यहाँ आया। पंजाब की जनता की सेवा करने का ऊपर वाले का ही आदेश मानता हूं मैं। तो आपके बीच में आज उपस्थित होने का मेरे को सौभाग्य मिला। मेन चीज कि विषय चिंताजनक है। चिंताजनक है देश की सुरक्षा का सवाल। आपके जो 6 जिले हैं ये पाकिस्तान की बॉर्डर को लगे हैं। पाकिस्तान इज कैपेबल, कुछ भी मिसचीफ कर सकता है, कर भी हो भी रही है। स्मगलिंग बिना वहां की धरती से हो रही है ना, ड्रग्स आ रही हैं। चिंतित जब मैं हुआ कि चंडीगढ़ के एक अखबार में पढ़ा कि स्कूलों में ड्रग्स पहुंच गई, मतलब 10वीं 12वीं के बच्चे में ड्रग्स की आदत डाली जा रही है। कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है, पुराने इतिहास से ही देश को कमजोर करने के कई रास्ते होते हैं, उसमें से ये ड्रग्स भी है। और ड्रग्स के साथ में स्मगलिंग है, स्मगलिंग से आता है ना, तो ड्रग्स की स्मगलिंग के साथ में वेपन स्मगलिंग नहीं होते होंगे, ये क्या गारंटी? इसलिए सबको अलर्ट रहना है। आपके पास में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या आयोजन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम दोनों मिलकर चंडीगढ़ में ले लेते हैं, इधर आने की जरूरत नहीं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां लेने की जरूरत नहीं। पर आपके माध्यम से अब राष्ट्र, मेन चीज क्या है, थोड़ी बहुत जो कमी लगी, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था सेंट्रल एजेंसीज में, सेंट्रल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, बीएसएफ है, जितनी भी एनआईए है, सारी एजेंसी है, 6-7 एजेंसी,
आर्मी, इंक्लूडिंग आर्मी, और स्टेट के जैसे पुलिस है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे स्टेट की और भी एजेंसीज है, सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह, इनका कोऑर्डिनेशन में मुझे 6 महीने में मैं रहा तो मुझे लगा कि कमी है कोऑर्डिनेशन में। तो इसलिए जॉइंट मीटिंग आज हमने इनको सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, चलिए दोनों को मिलके काम यदि होगा तो सही माने में बॉर्डर की सही माने में सुरक्षा हो सकती है, और दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो आज कोऑर्डिनेशन की बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सारे पॉइंट भी आए, जैसा कि आपने पूछा, सीएम साहब ने बताया। एक इशू ये भी आया कि भाई जो बॉर्डर के फेंसिंग लगी है, फेंसिंग के बाहर की जो जमीन है, वो जमीन में भी वल्नरेबल हो सकते हैं चांसेस, क्योंकि खेती करने को जाते हैं उनको भी तकलीफ होती है, ये भी होती है। हालांकि देशभक्त है, परंतु देशभक्त में 100 में से 4 भी यदि मान लो निकल गए, कुछ इधर उधर हो गया, वहां पाकिस्तान की तरफ कोई फेंसिंग नहीं है, पाकिस्तान वाले भरपूर आ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग करना। तो इनका सजेशन था कि ये जमीन यदि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके या कैसे भी करके इसका कोई रास्ता निकलता है क्या, तो होम मिनिस्टर साहब से मिलने वाले हैं, और मैंने इनको एश्योर किया कि आप प्रयत्न करिए, क्योंकि सेंटर की तरफ से और स्टेट को और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, सभी की तरफ से ये डिमांड थी। तो यदि कोशिश होती है तो हम कोशिश करेंगे। दूसरे यूथ को, सबसे बड़ा यूथ को सही रास्ते पे लगाना है। बेकारी रहने के बाद में यूथ भटक भी सकता है। यदि जॉब रहेगा, काम मिलेगा, तो वो फिर भटकेगा नहीं। ये आड़े टेढ़े स्मगलिंग वगैरह के उल्टे सीधे धंधे जो इलीगल काम है, ये बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए दोनों के प्रयत्न जरूरी है। केंद्र सरकार के भी प्रयत्न आवश्यक हैं, राज्य सरकार के भी, कि जो बॉर्डर के यूथ को कुछ स्पेशल कंसीडर किया जाए हर जगह। यहाँ पर इंडस्ट्री इनवाइट की जाए, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है, हमने सजेशन दिया है कि 150 कॉरपोरेट हाउसेज को चंडीगढ़ में आप इनवाइट करके मीटिंग करिए, उनको कॉन्फ्रेंस रखिए, आगे से इंडस्ट्रीज वगैरह इधर में हो, कंसेशन दीजिए, जमीनें फ्री दीजिए, या कुछ तो भी करके बॉर्डर में जॉब मिले। अभी केंद्र सरकार की तरफ से आपने पढ़ा होगा 4-5 दिन में ही आई है कि एक नई योजना यूथ्स को आर्मी में रिक्रूट करने के लिए एक 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूट करना, को ट्रेनिंग देना, इस तरह की योजना आने वाली है। अग्निपथ आएगा। उस योजना के अंतर में ये भी कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा कि बॉर्डर एरिया के यूथ को थोड़ा बहुत प्रायोरिटी कैसे दी जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के। कॉन्स्टिट्यूशन को हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर, मेरा पॉलिटिक्स से तो मतलब नहीं, पहले हिस्ट्री कुछ भी रही होगी, पर अभी तो गवर्नर बनने के बाद में 5 साल से राजनीति की तो बात करता ही नहीं। इनसे भी बात होती है तो डेवलपमेंट की, अपने खुश मिजाज की, जनता के बारे में। तो अब इश्यू तो आप समझ गए, चिंता भी समझ गए हैं। ड्रोन आते हैं, ड्रोन क्या डाल के चले जाते हैं, कब चले जाते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मालूम पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। तो हमने पुलिस को भी, बीएसएफ को भी, केंद्रीय एजेंसियों को भी हमने कहा कि अलर्ट रहिए, जितना अलर्ट रह सकते हैं, जितना हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। कुछ थाने बढ़ाने की बातें हैं तो थाने भी बढ़ाने चाहिए। सीएम साहब के सामने बोलता हूँ, बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी पे। बाकी थाने नहीं हो, फिर यहाँ तो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए यदि थाने कम पड़ते हैं तो बढ़ाइए, थाने बढ़ाइए। और इनका कोऑर्डिनेशन तो हमने तय कर लिया, और सबके एग्रीमेंट से मैं बताता हूँ आपको। चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ है, डीजीपी भी यहाँ है, केंद्र के अधिकारियों को भी हमारी उपस्थिति में बातचीत हो गई है, और उसमें यह तय हुआ है कि ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं दोनों एजेंसी के,
आइदर ऑफ द स्टेट, डीसी हैं यहाँ स्टेट और केंद्र के, ये अधिकारी महीने में एक बार आपस में मिलेंगे, एक्सचेंज करने को जरूरी एक मीटिंग करेंगे हर जिले में। ये 6 जिलों की बात है, बॉर्डर के जो 6 जिले हैं मीटिंग करेंगे। एंड और मैंने एक नहीं, मैंने भी तय किया है, मैंने भी बोल दिया है 3 महीने में एक बार मैं आऊंगा और सबकी मीटिंग लूंगा हर जिले में 3 महीने में। ये 6 जिले, ये राष्ट्र का रक्षा का सवाल है, पंजाब का सवाल है, रक्षा का सवाल है। आपका अब प्रश्न ये हो गया, आपको क्यों बुलाया? आपको बुलाने का सबसे महत्व है। मेरे को सबसे बड़ी कमजोरी जो नजर आई, कमी नजर आई है, वो बॉर्डर पे रहने वाले हमारे भाई बहन हैं। वो उतने उनको सेंसिटिव, उनको ये अर्जेंसी समझ में नहीं आ रही देश की सुरक्षा की। उन्होंने जितना जागृत रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना रात बैरी की है सावधान रहो, उस हालत से ये 6 जिले में जनता का सहभाग होना बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए। जरा सा भी डाउट हो, जरा सा भी कुछ सुने, कोई स्मगलर हो, यहां तक जाते हैं, हमने देखे है ना, यदि क्राइम किया है तो अच्छे फैमिली के, तो अच्छे फैमिली में वो फादर है, वो अपने लड़के को ले जाकर थाने में डिपॉजिट कर देता है कि साहब इसने गड़बड़ कर रहा है, ये साहब इसको आप सजा दो। तो थाने के जाने दो, गांव में शहर में यदि कोई भी गलत रास्ते चल रहा है, मालूम तो सबको रहता है, परंतु सीधा जाके कान में बताना चाहिए। एंड आई हैव एडवाइज्ड द पुलिस फोर्स, डीजीपी, एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, सीआरपीएफ आल्सो, एवरीबडी, भाई जो भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसका नाम कभी जिंदगी में नहीं बताना, कुछ दैट विल बी टॉप कॉन्फिडेंशियल, उसको टॉप कॉन्फिडेंशियल, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र के लिए जनता को जागृत करना, ये हमारे तो लिमिटेशन है, ये काम आपका है। इसलिए मैं आपके जिले में आया हूँ, ये पत्र परिषद लिया हूँ कि आप इसमें पूरे जुड़ जाएं। आप जुड़ गए मन से तो पूरा वातावरण 6 जिले के, यदि हमारे सारे पत्रकार भाई, क्योंकि मैं पत्रकार रहा ना, मैंने कम से कम 500 ट्रेनिंग कर दिए पत्रकार, अब मैनेजिंग एडिटर रहा हूं पेपर का 78 से। इतने साल में मैंने कितने किए होंगे, और मेरा सबसे पुराना पेपर है 1911, गोपाल कृष्ण गोखले का शुरू किया हुआ 78 में मेरे पास आया। कितना बड़ा बर्डन रहा होगा मेरे ऊपर एज ए हेड एथिक्स का, और यंग जनरेशन लाइक यू उसको ग्रूम करने का है। 3rd जनरेशन चल रही है वहां पर भी, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल इसमें पर्सनल प्लेटफॉर्म दैट, ये सब्जेक्ट ऐसा है पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है, और न मैं पॉलिटिशियन हूं। हम लोग मिले हैं कई बार 2 घंटे में भी, उन्हें शपथ दिलाई उनके मंत्रियों मंडल को, इनको, परंतु पॉलिटिक्स की कभी बात नहीं किया। ये हुआ तो नहीं भी करना चाहिए। गवर्नर का काम है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही गीता है हमारे, हर एक के लिए, एमएलए के लिए भी, इनके लिए भी शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि, और उसके लिए आप अपने इलाके में, आप जिले में हैं, जहां भी हैं, जागृति पैदा करिए, जनता में जागृति पैदा करिए, इस तरह का माहौल बनाइए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। महात्मा गांधी अपने जमाने में हरिजन निकालते थे, हरिजन पेपर, यंग इंडिया, और तूफान कर दिया था, कम कापियां चलती थी, फैल जाती थी। तो आपकी कलम है तो जब चलेगी है, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल है। देखिए मैंने आज ही मेरी स्पीच में 7 सिंस पॉइंटेड बाई महात्मा गांधी मैंने आज किए हैं। सर,
MLA भी हैं यहाँ। पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज ए सिन, आप 7 सिंस में लिखा है। प्रिंसिपल के बिना पॉलिटिक्स में पूरा एथिक्स राजनीति होना पाप है, है। ईमानदारी होना है, बिजनेस में ईमानदारी होना है, हर एक चीज में होना है, बुराइयों से बचना है। 7 सिंस महात्मा गांधी के मैंने मेरी स्पीच में अभी कॉन्वोकेशन मैंने उनको पॉइंट आउट किया था। तो आपसे मेरी आग्रहपूर्ण विनंती है, बोलूंगा कि आप जागृत करिए जनता को। राष्ट्र सेवा का काम समझ के आप करिए। देश की सुरक्षा में बड़ा इशू है आपको बताऊं, 6 जिलों में बॉर्डर बैंड थे, तो मानता हूं बहुत जबरदस्ती डाल के ये बहुत बड़ा इशू है, इसको देखने की बात है। ये मेरे देश के लड़के के इशू जो थे उसको देखने के लिए भी बड़ा उठाइए, इश्यू उठाइए। आई नो दैट। वो मेरे को मालूम है, डेमोग्राफी बदला है काफी। जो केंद्र सरकार ने 15 किलोमीटर से बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर किया है, इसमें कुछ फायदा नजर आया है? किसमें? 15 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर बीएसएफ का दायरा कर दिया है, हाँ। उससे क्यों फायदा नजर आया? नहीं, वही मिलके जागृति पैदा होएगी ना। मतलब BSF का वो एरिया में भी जा सकेगी। कॉर्पोरेशन थाने में बोल रहा हूँ ना, ये दोनों मिलके होना है। मुख्यमंत्री के सामने बड़ा इशू उठाया था 50 मीटर का क्या जरूरत थी? आपकी सरकार ने है? अगर पंजाब जैसे पहले जब सरकार थी, जब 50 किलोमीटर के एरिया BSF में बढ़ाया गया था, तो ओपोजिशन ने कहा था 50 किलोमीटर बढ़ाने की क्या जरूरत है BSF? नहीं, वो बोल दिया है। मेन चीज इसका रीजन है, आपको मैं बताता हूँ। कोई ऐसे विमजिकल डिसीजन नहीं है। मेन चीज जो ये द्रोण है, ये दे कैन मैक्सिमम ट्रेवल अप टू 50 किलोमीटर। इनका बहुत बड़ा थ्रेट है, ये आगे बढ़ रहे हैं। मेन थ्रेट है ना, दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन। ड्रोन में जाके सिक्योरिटी कुछ भी करते हैं। अब ये सुनिए, अब ये कोई इशू नहीं, मेहरबानी। आप ये जो आज मैंने रखा है, पॉलिटिक्स। आई हैव कम टू अपील टू यू, नॉट ए कॉन्फ्रेंस इज इट। संबोधन करो, लेकिन पत्रकार भाईचारे नहीं, आज तक सरकार ने कोई नहीं सोचा। करांगे अजय 20 दिन होए ने, करांगे। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां। ABP साझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP साझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।